बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं sp2। sp2 में इथीन का जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। आज उसी की इथीन की sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन। इथीन जहां पर एक आ जाए वहां पर दो कार्बन आपस में जुड़ी होंगी। जहां पर ईन आ जाए वहां पर डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ी होंगी। यहां पर है कि इथीन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड C H H H और ये हमारे पास H CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन उसी की होती है जो सेंट्रल एटम होता है। तो इसमें देखें, इस कार्बन केस में देखें, इसमें sp2 है, उसी की कहते हैं जो सेंट्रल एटम। ये दोनों क्या सेंट्रल एटम, इसकी क्या sp2, इसकी भी क्या sp2। सबसे पहले हम इसका Z निकालते हैं। Z इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर जमा लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड पेयर जमा लोन पेयर। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड की निशानी ये होती है कि जो पहला बॉन्ड होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो इसमें हमारे पास Z निकालेंगे। अगर हमारे पास Z इज इक्वल टू 3 आता है तो इसमें होगी sp2 होगी। अब इस केस में देखें, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसके पास, इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसमें क्या होगी sp2। Z इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कोई नहीं है, तो इसका Z इज इक्वल टू 3 आने की वजह से इसमें होती है sp2 होती है। इसमें देखें sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। जैसा कि जाहिर है कि एक S और 2p ये कितने ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 ऑर्बिटल बनाते हैं। एक S होता है और 2p हमारे पास होते हैं, इनमें हमारे पास 3 जवाब आता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस कार्बन को लेंगे और इस कार्बन को लेंगे, इसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इस कार्बन के केस में देखें C6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इसमें देखें 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, बाकी कितने रहते हैं, बाकी इसमें 2 रहते हैं। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2pz में 2py में 1 और 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखें कि हमारे पास क्या है कि 2px में 1 इलेक्ट्रॉन्स और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें 6 पूरे हो गए। और ये हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं 2px 2py और 2pz। डीजनरेट ऑर्बिटल होने की वजह से इनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है। जिसकी एनर्जी सेम होगी वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे अंदर रूल के मुताबिक अनपेयर की फॉर्म में फिल होते हैं एक एक कर।
यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या है 0। अब इस केस में देखिए जितने अनपेयर होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। इसमें अनपेयर भी 4 होने चाहिए। तो इस लिहाज से इस कार्बन के पास 4, हमारे पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 और 1 4 पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से अनपेयर भी 4 होने चाहिए। यहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इसमें जाएगा, 2s से 2pz में चला जाएगा। ये C6 is equal to 1s2 2s1। अगर अनपेयर फॉर्म में होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरीके से, इसका मतलब ये तीर का फॉर्म का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 4 अनपेयर आ गया। अब 4 बॉन्ड बनाता है, इस लिहाज से इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाएगा, इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, हालत। अब देखिए हम जैसे कि नाम से रहा है sp2 है, इसमें क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, इसका z इक्वल 3 आता है, तो इसमें sp2 है। इसमें देखिए एक s ये 2s और 2px 2py ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और इसके बदले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने 3 मिक्स हुए हैं, इंटरमिक्स होंगे और 3 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 3 जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी जो इंटरमिक्स होंगे। जैसे हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। ये हमारे पास हम इसकी एनर्जी डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। इसकी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है और s हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ये हमारे पास 2s है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। जहां पर हमारे पास 2px है, 2px कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास p वाले जो ऑर्बिटल होते हैं डाउन बेल शेप होती है। और ये हमारे पास कहां पर होगा, ये हमारे पास एक्सेस के ऊपर अलग हमारे पास ऑर्बिटल आएगा। यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद हमारे पास आता है 2py, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। अब इसमें देखें इसके पास 2pz, z एक्सेस के ऊपर हमारे पास ऑर्बिटल आएगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो इसमें जो हमारे पास इंटरमिक्स होंगे, अब देखो ये हमारे पास 2s है, ये हमारे पास 2px है, ये हमारे पास क्या है 2py, ये हमारे पास क्या है 2pc। अब इसमें देखो इसमें sp2 होनी है, इसमें 1s और 2p डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। इनकी एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है, s की कम है और 2px की क्या है 2py की ज्यादा है। ये आपस में इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है। ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और जैसे इंटरमिक्स हो जाएंगे उनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी और इन ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। इसमें 2pc वाला हिस्सा नहीं लेगा इंटरमिक्सिंग में, सिर्फ और सिर्फ ये लेंगे। इसमें देखें C6 है, अब इसमें देखें 1s2 का 1s2। अब इसमें देखें यहाँ जैसे इंटरमिक्स हो जाता है तो इसमें s करेक्टर भी हो जाता है और इसमें p करेक्टर भी आएगा। अब देखें कि इसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना, क्योंकि ये हमारे पास इसमें जैसे इंटरमिक्स करेंगे इसमें s करेक्टर भी होगा और p करेक्टर भी होगा और इसमें हमारे पास s करेक्टर भी होगा और p करेक्टर। ये भी हमारे पास sp2, ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास 2pz का 2pz। इन्होंने इंटरमिक्स नहीं की, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक। sp2 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जैसे इंटरमिक्स करते हैं इसमें s करेक्टर भी होगा और p करेक्टर भी होगा, इसमें s करेक्टर भी होगा और p करेक्टर भी होगा और इसमें s करेक्टर भी होगा और p करेक्टर भी होगा।
अब इसमें देखें, जैसे इंटरमिक्स करते हैं इसकी एनर्जी और शेप क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास इसकी एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इनकी एनर्जी और शेप क्या हो गई, एक जैसी हो गई। जो हमारे पास sp2 यहां पर भी ये sp2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। ये हमारे पास sp2 अब इसमें देखें कि इसकी जो एनर्जी और जी से कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये तीन इंटरमिक्स किए थे और 3 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। इस स्टेट क्या कहेंगे, हाइब्रिड स्टेट। अब इनकी देखें एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए एनर्जी जरूरत है, क्योंकि S की एनर्जी कम होती है, 2pz की एनर्जी ज्यादा होती है। यहां से यहां जंप करवाने के लिए, एक्साइटेशन करवाने के लिए एनर्जी हमारे पास कहां से आती है, देखते हैं। जो एक्साइटेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का जंप करवाना और हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर एक दूसरे से वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, इनकी एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइजेशन सेम टाइम होती है। सेम टाइम होती है, सेम टाइम होने की वजह से, जैसे सेम टाइम होती है, हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग जब करते हैं, दो चीजें आपस में इंटरमिक्स करते हैं, तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है, खारिज होती है। वो एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन से खारिज होगी, वो इसमें इस्तेमाल होगी जो एक्साइटेड करने के लिए इस्तेमाल होती है, जंप करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। यहां पर sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है, वहां पर ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आती है। ट्राइएंगुलर प्लेनर जो होती है वो हमारे पास होती है स्टूडेंट्स, मुसल्लस बनती है। जैसा कि स्टूडेंट्स ये है हमारे पास मुसल्लस बन रही है, यहां पर सेंट्रल एटम होगा और यहाँ पर इसके ऑर्बिटल होंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि हमारे पास ज्योमेट्री बने, वो ट्राइएंगुलर प्लेनर बने। ये हमारे पास एक ट्राइएंगुलर, जिसे हम क्या कहते हैं दूसरे लफ्जों में मुसल्लस, त्रिकोण भी कहा जाता है। इस तरीके से भी ये सेंट्रल एटम है, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो इस तरीके से इस तरीके से आएंगे कि इसमें हमारे पास ज्योमेट्री जो बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बनेगी। और इसके बाद ट्राइएंगुलर, ये हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यही डिसाइड करते हैं ओरिएंटेशन। जो कार्बन जो हमारे पास जो सेंट्रल एटम होगा इस तरीके से आएंगे कि हमारे पास ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बने। ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, कार्बन है। जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो एक ही प्लेन में आएंगे, एक ही प्लेन में आएंगे। तो देखते हैं कैसे ही, जैसे कि हमारे पास इसमें ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बनती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से आएंगे कि हमारे पास ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बने। ये हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स, ये अनपेयर है। ये भी हमारे पास देखें, ये sp2, यहां पर भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब देखें ये अनपेयर है, अब ये कैसे जुड़ेंगे, यहां किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन का जो केस आता है 1s1, इसमें ये हमारे पास शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी अनपेयर है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अनपेयर ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये आपस में ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ। जो ये हमारे पास ये जो है कार्बन जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इधर से होगा, ये हमारे पास अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से यहां पर ज्योमेट्री कौन सी आ रही है, ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री आ रही है। यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स,
ये आपस में ओवरलैप करेंगे क्योंकि ये भी अनपेयर है और ये भी हमारे पास अनपेयर है, आपस में ओवरलैप करेंगे। यहां पर भी हमारे पास हाइड्रोजन है, आपस में ओवरलैप करके एक दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। इसमें कौन सी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसमें कौन सी ओवरलैप हो रही है, sp2s ओवरलैप। sp2 ये हमारे पास ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या कर रहा है, ओवरलैप करो। ये भी हमारे पास क्या sp2s ओवरलैप। अब इसके बाद एक और हमारे पास आता है कि यहां पर 2pc वाला, इसके बाद में डिसाइड करते हैं ये अनहाइब्रिड है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, ये 2pc वाला वैसे के वैसे आएगा। इसको अगले पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस में हम देखते हैं, अब लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास ये फॉर्मूला था Z इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड पेयर जमा लोन पेयर, जमा लोन पेयर। अब इस केस में देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अब इसमें देखो ये हमारे पास sp2s ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। जहां पर लीनियर ओवरलैप होगी तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड, जहां पर इस तरीके से हमारे पास साइड वे ओवरलैप होगी ऑर्बिटल के दरमियान, वहां पर कौन सी होगी, वहां पर पाई बॉन्ड बनता है। और इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो ये सेंट्रल एटम है, इसकी भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसके पास लोन पेयर तो नहीं है, नजर नहीं आ रहा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से Z इज इक्वल टू 3 आता है। 3 आने की वजह से इसमें भी sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये सारे का सारा यही तरीके से है, हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये 3 ऑर्बिटल जो हैं डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जिसकी एनर्जी और शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो आपस में इंटरमेश करेंगे और इसके बदले 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। वो जैसे ही हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिड इस तरीके से कार्बन के गिर्द आएंगे कि हमारे पास ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बने। अब दूसरी हमारे पास कार्बन आ गई स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दूसरी कार्बन आ गई। यहां पर भी इस तरीके से आएंगे कि हमारे पास इस तरीके से ये कार्बन देखें, एक तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। अब देखते हैं कौन सा बॉन्ड बना रही है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना रही है और दूसरा हमारे पास इस तरीके से, एक इस तरीके से। यहां पर हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, एक हमारे पास फ्रेंड्स इधर है, ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे। ये भी अनपेयर था, ये भी अनपेयर था, तो इसमें आपस में ओवरलैप करके इसके ये हमारे पास sp2 ओवरलैप से यहां पर क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। और इसमें हमारे पास कौन सा, ये किधर है स्टूडेंट्स, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टूडेंट्स इधर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास अनपेयर है। अब देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास क्या बन रही है, ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बन रही है। इसके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास 120 का होगा, 120 डिग्री का। आज ये सीधे होता तो हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास थोड़ा सा इधर चला गया है, 90 से क्या चला गया, 90 से अगर सीधा होता तो हमारे पास क्या था, इस तरीके से होता तो हमारे पास 90 डिग्री का साथ गया होता, ये इस तरीके से चला गया है, 90 से अबव चला गया, ये हमारे पास 120 का एंगल होगा। ये 3 हमारे पास हाइब्रिड एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन के ऊपर होंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है। यहाँ पर कौन सी चीज जुड़ेगी, हाइड्रोजन जुड़ेंगे आपस में। इसमें देखिए ये sp2, यहाँ पर कौन सी ओवरलैप होगी, s ओवरलैप, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन केस में 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये भी अनपेयर है और ये भी हमारे पास अनपेयर है, आपस में ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसमें भी जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा, इस तरीके से ओवरलैप।
लीनियर ओवरलैप को हम क्या कहते हैं, ये हमारे यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर भी जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, sp2s ओवरलैप से इसके दरमियान बॉन्ड बना। अब यहाँ पर समझ आती है कि इसके दरमियान जो बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड बन गया स्टूडेंट्स। एक बॉन्ड रहता है जो पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इस केस में देखें ये 2pz वाला अनहाइब्रिड है, हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये हमारे पास वैसे के वैसे आएगा। ये हमारे पास इस कार्बन के ऊपर देखो हिस्सा नहीं लिया, ये 2pz का हमारे पास ऑर्बिटल एक डंप पे लेगा, यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो जो है ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही डिसाइड करते हैं कि कैसी इसकी ज्योमेट्री आनी चाहिए। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब देखें यहाँ पर जो है जो ज्योमेट्री बन रही है, देखें ये किस वजह से बन रही है बेटा, कि सिग्मा बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से नहीं बन रही। इस केस में देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पर भी हमारे इस कार्बन के पास भी 2pc है, इस कार्बन के पास भी 2pz है, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है। ये आपस में 2pc वाला 2pc के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ओवरलैप इस तरीके से अब हो रही है, आपस में जैसे ही ओवरलैप करते हैं इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को इस तरीके से ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहता है। इस तरीके से जैसे ही ओवरलैप होती है तो इसको क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसमें हमारे पास ये क्या बना, पाई बॉन्ड बना। इस तरीके से आपस में ओवरलैप करेंगे, इसके दरमियान क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास एक सिग्मा, हमारे पास इधर से एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर से भी हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है बेटा, कार्बन है। अब ये कैसे जुड़ा हो आगे हाइड्रोजन के साथ, इस तरीके से यहां से भी हमारे पास हाइड्रोजन, ये आपस में ओवरलैप करके इनके दरमियान पाई बॉन्ड बना। इस तरीके से आप देखिए हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन एम था कि इससे हमें ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल का पता चलता है। अब इसकी ज्योमेट्री जो है ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बन रही है। दूसरा इसका पता चलता है कि जो हमारे पास वैलेंसी का पता चलता है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी का पता चलता है। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, 4 बॉन्ड बनाती है। इसमें देखो कितने बॉन्ड बना, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रही है। इस कार्बन देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रही है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। कोई भी मसला हो आपने कमेंट में बताना है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने सब्सक्राइब भी करना है और अगले लेक्चर के लिए आपने वेट भी करना है। अल्लाह हाफिज।